गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अविनाश कुमार एंड नाउ यू आर स्टार्ट वाचिंग 3D आर्ट बाय अभी। आज हम लोग इस वीडियो में करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। टाइम एंड डिस्टेंस में भी चोर पुलिस से संबंधित प्रश्न, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होते हैं ना अभी बहुत से एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। स्पेशली जो सीजीएल का पेपर हुआ था पिछले साल, उसके लगभग हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन था। और अभी एनटीपीसी का आपका एग्जाम आने वाला है, उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है। आई होप कि इस वीडियो से आप लोग का जितना भी डाउट है सब डाउट कंप्लीट हो जाए, और आपके एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चन हो किसी भी तरह का क्वेश्चन तो आप लोग नहीं छोड़ो उस चीज़ को। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको कुछ कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए बेसिक। क्योंकि आप टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ रहे हो तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समय कैसे निकलता है। समय का एक फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। ठीक है। कुछ चीज़ें और भी पता होनी चाहिए आपको, कि मान लिया जाए अगर आपको किलोमीटर पर घंटा को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, ध्यान देना थोड़ा सा, किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग 5/18 से गुना करते हैं। और यदि मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटा में कन्वर्ट करना है तो हम लोग 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर पर सेकंड को मीटर पर सेकंड में जाने के लिए 5/18, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में जाने के लिए 18/5। फॉर एग्जाम्पल का अगर यहाँ पे 72 किलोमीटर पर घंटा दिया हुआ है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम 72 में 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। 18×72 और 4×5 20 मीटर पर सेकंड। सेम यहाँ भी करेंगे, अगर मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से गुना करेंगे। ये तो बेसिक चीज़ें हो गई। और भी कुछ चीज़ पता होना चाहिए, जैसे मैं मान लिया जाए कि दो ऑब्जेक्ट यदि सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, एक का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और एक का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से जो हम चाल, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला समय बराबर दूरी बटा चाल, तो यहाँ से चाल बराबर हम क्या लेंगे, जब एक व्यक्ति रहेगा, जैसे मान लिया जाए खाली ये रहेगा तो हम 40 ले लेंगे, ये रहेगा तो 50, लेकिन दोनों मूव कर रहा हूँ, एक 40 के स्पीड से एक 50 के स्पीड से, दोनों का डायरेक्शन सेम हो, तो इस सेंस में चाल जो लेंगे हम दोनों को घटा करके लेंगे। हमारा चाल कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो चाल दोनों को घटा करके लेंगे, चाल हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन एक व्यक्ति इधर जा रहा हो और एक व्यक्ति इधर आ रहा हो, इसका स्पीड 40 हो, इसका स्पीड 50 हो, तो यहाँ पे हम चाल लेंगे दोनों को जोड़ करके, माने 90 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देना थोड़ा सा, यदि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो चाल दोनों को घटा करके लेंगे, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा हो तो चाल जोड़ करके लेंगे। चाल की जगह पे क्या होगा, दोनों को ऐड करके 40 50 90। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि हम लोग चोर पुलिस वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं, तो चोर पुलिस क्वेश्चन में आपको पता है कि अगर चोर इधर भाग रहा है, जैसे मान लो एक एग्जांपल, चोर इधर भाग रहा है तो फिक्स है कि पुलिस भी इसी के पीछे भागेगी, क्योंकि चोर भाग रहा है पुलिस उधर भागेगा तभी ना पकड़ाएगा। अगर चोर जिधर भाग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में पुलिस भागने लगे तो चोर तो पकड़ाएगा ही नहीं। तो चोर पुलिस के जब भी क्वेश्चन आएंगे तो दोनों का तो सेम डायरेक्शन होगा, क्योंकि जिधर चोर भागेगा उधर ही पुलिस भागेगा। तो चोर पुलिस के क्वेश्चन में हमेशा हम लोग चाल की जगह पे क्या लेंगे, दोनों को घटा करके। क्यों घटा करके, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है। मान लिया जाए कि चोर का चाल दिया हुआ है 50 किलोमीटर और पुलिस का चाल दिया हुआ है 60 किलोमीटर। अब दोनों को चाल मिला करके कितना हो जाएगा 10। रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 10। क्यों, क्योंकि चोर भी जिधर भाग रहा है उधर भी पुलिस भाग रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन सेम होगा। डायरेक्शन सेम होता है तो हम लोग चाल को घटा करके लेते हैं। चलिए हम लोग अब टॉपिक पे आते हैं। कुछ कुछ चीज़ें आपको बतानी थी वो बता दिया। अब चलिए हम लोग शुरू करते हैं। देखो चोर पुलिस के क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पे एक चोर है, सॉरी, देखो यहाँ पे एक पुलिस है और एक चोर है। अब चोर चोरी करके भाग रहा है और पुलिस उसके पीछे जा रहा है। आपको ही पता है कि चोर के पीछे ही पुलिस जाता है, पुलिस के पीछे तो चोर जाएगा नहीं। जैसे मान लो आपको क्वेश्चन क्या कहेगा, यहाँ पे चोर रहेगा आपको दिया हुआ, और यहाँ पे दिया हुआ रहेगा पुलिस, जैसा फिगर में भी देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पर चोर है, यहाँ पे पुलिस है। ठीक है, चोर चोरी करके मान लिया जाए कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागना शुरू किया इस डायरेक्शन में, और पुलिस जो है इसके पीछे भागने लगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से। आप ये भी ध्यान देना, पुलिस का स्पीड हमेशा चोर से ज़्यादा होगा, क्योंकि पुलिस का स्पीड ज़्यादा होगा तभी तो वो चोर को पकड़ पाएगा, क्योंकि अगर इसका स्पीड कम रहा तो चोर को कैसे पकड़ेगा वो। ठीक है, तो पुलिस चोर के पीछे भाग रहा है और कहेगा इनके बीच में अभी वर्तमान में 200 मीटर का गैप है। यहाँ पे पुलिस खड़ा है, यहाँ पे चोर खड़ा है, दोनों भागना शुरू किया इस डायरेक्शन में, या किधर भी भागना शुरू किया। और पुलिस जो है 10 के स्पीड से भाग रहा है, चोर जो है 8 के स्पीड से भाग रहा है। तो आपसे पूछेगा कितने समय बाद पुलिस चोर को पकड़ लेगा, इसी टाइप का क्वेश्चन पहले पूछता है। तो आपसे पूछ रहा है, आपसे पूछेगा कि कितने, क्योंकि ये 10 से भाग रहा है 8 से भागा है तो कहीं ना कहीं तो पकड़ाएगा ये, है ना, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है इसका स्पीड कम है। मान लिया जाए कि यहाँ पे वो पकड़ ले रहा है जाकर के। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कितने समय बाद पकड़ेगा, तो आप फॉर्मूला लगा देना, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखो तो आपसे समय पूछा था ना, कितने समय बाद पकड़ लेगा, समय, दूरी कितना लेंगे, अब यही दूरी लेना, इनके बीच में दूरी कितना है अभी 200 मीटर, तो यही आपको दूरी लेना, इनके बीच में दूरी है 200 मीटर। अब देखो चाल कितना लेंगे, चाल देखो यहाँ पे चूंकि दोनों सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो हम चाल कितना लेंगे 2 किलोमीटर पर आवर। 2 किलोमीटर पर आवर, यहाँ आप लोग देखो थोड़ा ऊपर में लेंगे 200 मीटर और नीचे में हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। चूंकि किलोमीटर पर आवर ऊपर हमारा मीटर में दिया हुआ है तो नीचे भी मीटर में होना चाहिए, और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा 218 ऊपर चल जाएगा, तो 2 गुने 5 और गुने 18, 2 बचे 10, 10 से कट जाएगा 20 बार में, मैंने 18 दूनी 36, 360 सेकंड। यानी कहने का मतलब यदि पुलिस 10 किलोमीटर पर आवर से भागे और चोर 8 किलोमीटर पर आवर से भागे तो कितने समय बाद पकड़ लेगा, तो 360 सेकंड बाद वो पुलिस जो है चोर को पकड़ लेगा।
हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपको देखो एसएससी एमटीएस 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है पुलिसकर्मी 200 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है और उसका पीछा करना शुरू करता है। पुलिसकर्मी 9 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है और चोर 7 किलोमीटर पर आवर की चाल से दौड़ता है। पुलिसकर्मी चोर को कितने समय बाद पकड़ लेगा? आप इन क्वेश्चंस में देखना आपसे पूछ क्या रहा है, उस पर ज़्यादा फोकस करना। आप देखो यहाँ पे पूछ रहा है समय, आप समय बताइए। और आपको भी पता है समय कैसे निकलता है, समय निकलता है आपका दूरी बटा चाल से, ठीक है। और देखो सवाल क्या कह रहा है, 200 मीटर की दूरी पे, मैंने वही वाला क्वेश्चन है कि पुलिस यहाँ पे रहा होगा और चोर यहाँ पे खड़ा है, कितना दूरी पे है, 200 मीटर की दूरी पे खड़ा है और दोनों को इधर भागना है, ठीक है। और पुलिस का स्पीड दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर आवर और चोर का स्पीड दिया हुआ है आपका 7 किलोमीटर पर आवर। पुलिस को चोर को पकड़ना है तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं पे तो पकड़ाएगा आगे जाकर के, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कितने समय बाद पकड़ेगा। आपको ही पता है दोनों सेम डायरेक्शन में भागेगा, क्योंकि पुलिस चोर के सवाल में हमेशा सेम डायरेक्शन होता है। तो चाल की जगह पे हम क्या ले लेंगे, चाल की जगह पे दोनों को घटा करके 9 में से 7 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ दूरी, दूरी की जगह पे क्या लेंगे, इनके बीच में दूरी कितना है आपका, इनके बीच में दूरी है 200 मीटर और चाल क्या हो जाएगा, चूंकि सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो रिलेटिव स्पीड हमारा हो जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। और चूंकि हमको पता है ऊपर मीटर है तो नीचे भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए, तो 200 को ज्यों के त्यों रहने जाएंगे 2 और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर में हो जाएगा 200, 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 और 18 नीचे से चल जाएगा ऊपर, 2 से ये कटेगा आपका 100 बार में, 5 से ये कटेगा आपका 20 बार में, 18 दूनी 36 मैंने 360 सेकंड। हमारा सब ऑप्शन मिनट में दिया हुआ है तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड देते हैं। तो 360 में जब आप 60 से डिवाइड दोगे तो आ जाएगा 6 मिनट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 मिनट, ऑप्शन डी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ पुलिसकर्मी 75 किलोमीटर पर घंटा की गति से यात्रा करते हुए 1500 मीटर दूरी पर एक चोर को पीछा करता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा से कर रहा है, एक चोर का पीछा करता है जो 60 किलोमीटर से चल रहा है। तो पुलिसकर्मी को चोर को पकड़ने में कितना समय लगेगा? फिर से आपसे समय पूछा है, ठीक है। समय कैसे निकलेगा, समय निकलेगा आपका दूरी बटा चाल। अब देखोगे दूरी कितना दिया हुआ है, दूरी दिया हुआ है 1500 मीटर, 1500 मीटर। चाल की जगह पे कितना दिया हुआ है, पुलिस का स्पीड है 75, इसका स्पीड है 60। चूंकि सेम डायरेक्शन में तो हम चाल की जगह पे दोनों को घटा करके लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। और चूंकि किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 1500, 15 गुने 5, 18 नीचे से चल जाएगा ऊपर। अब देखो 15 से कट जाएगा 100 बार में, 5 से कट जाएगा 20 बार में, 18 दूनी 36 बोले तो 360 सेकंड। फिर से सभी ऑप्शन आपका मिनट में है तो 360 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से डिवाइड देते हैं। 60 से डिवाइड दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 6 मिनट। उस तरीके से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोनों सेमी क्वेश्चन थे और आप लोग क्वेश्चंस को अच्छे से करो और इसके जब ये वीडियो कंप्लीट होगा तो मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ूंगा, आप उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में लिख देना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक चोर ने पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर 12 किलोमीटर की चाल से दौड़ना शुरू किया। पुलिसकर्मी ने 13 किलोमीटर की चाल से उसका पीछा किया और चोर को पकड़ लिया, ठीक है। चोर द्वारा तय की गई दूरी, देखिए सवाल अब इस बार ही चेंज कर दिया आपको। ये एमटीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पिछले बार हमसे हर बार समय पूछ रहा था, इस बार पूछ रहा है आपसे चोर के द्वारा तय की गई दूरी, जिसमें यहाँ पे पुलिस रहेगा, यहाँ पे चोर रहेगा। मान लिया जाए यहाँ पे पकड़ाया, यहाँ पे पुलिस है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे पकड़ा गया। तो आपसे पहले पिछले क्वेश्चन में पूछ रहा था समय, ठीक है। इसमें समय नहीं पूछ रहा है, ये दूसरा टाइप का सवाल हो गया। इसमें समय नहीं पूछ रहा, आपसे पूछ रहा है चोर कितना दूरी तय करेगा। तो सब इसमें भी हम पहला काम वही करेंगे, पहले समय को निकालेंगे, ठीक है, कितना समय बाद पकड़ाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पकड़ाएगा तो चोर कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा ना। वही कह रहा है कि 13 किलोमीटर की चाल से उस पीछा करते हुए चोर को पकड़ लिया, मान लिया यहाँ पे पकड़ा रहा है तो चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर कितना दूरी तय करेगा, ठीक है। तो आपसे दूरी पूछ रहा है, दूरी भी हम लोग निकालेंगे। देखो इन क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, पहले वही काम हम पहले निकालेंगे कितना समय बाद पकड़ाया। पहले तो हम लोग समय निकालेंगे, सवाल किसी भी तरह का हो पहले हम लोग यहाँ पे समय निकालेंगे। पूछ रहा है चोर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। दूरी निकालने के लिए पहले हमको समय पता होना चाहिए, क्योंकि दूरी कैसे निकलता है, चाल गुने समय से। तो चाल तो हमको पता है, पहला काम हमारा होगा समय पता करना, ठीक है। समय कैसे निकलेगा, समय निकलेगा हमारा दूरी बटा चाल से। दूरी आपका दिया हुआ है 300 मीटर और चाल कितना दिया हुआ है 13 में से 12 जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन है। पुलिस का स्पीड 13 है, चोर का स्पीड 12 है, तो यहाँ पे हो जाएगा, दोनों को घटाएंगे तो 1 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 300/5 और ऊपर में चल जाएगा 18, ठीक है। आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ देना, 300 गुने 18/5 सेकंड। आप लोग इसको ऐसे ही छोड़ दो, ये कट जाएगा आगे चल के, ठीक है। यानी इतना सेकंड बाद पकड़ लेगा उसको। अब आपसे पूछ रहा था कि दूरी बताइए, अब बताओ दूरी कैसे निकलेगा। दूरी निकलता है चाल गुने समय से। दूरी कैलकुलेट किया जाता है चाल गुने समय से, क्योंकि दूरी कैलकुलेट किया जाता है चाल गुने समय से, क्योंकि हम जानते हैं दूरी बराबर होता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। हमको दूरी कैलकुलेट करना होता है, समय में चाल से गुना करना पड़ेगा। आपको तो चाल पता है। देखो चाल यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे पूछ रहा है चोर द्वारा तय की गई दूरी, तो यहाँ पे चोर का चाल लेंगे, ठीक है। सिर्फ चोर के बारे में पूछ रहा है, पुलिस के बारे में पूछता है कि पुलिस कितना दूरी तय करेगा, तो यहाँ पे पुलिस का चाल लेंगे। ध्यान देना, चाल की जगह पे हम घटा के ले रहे थे, जोड़ के ले रहे थे कब, जब दोनों एक साथ भाग रहा था। यहाँ पे हम सिर्फ हमको चोर के बारे में पूछा है, यहाँ पे चाल की जगह पे सिर्फ चोर का लेंगे। अगर पूछता पुलिस द्वारा तय की गई दूरी तो पुलिस को लेते, है ना। इस सवाल में पूछ रहा था चोर द्वारा तय की गई दूरी कितनी है, तो सबसे पहले हम लोग समय निकाल लेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देना। अब देखो चाल देखो तो चोर का चाल कितना है, चोर का चाल लेंगे। क्यों चोर का चाल लेंगे, क्योंकि चोर का पूछ रहा है। चोर का चाल है आपका 12 किलोमीटर पर आवर और समय कितना है आपका
300 गुने 18/5। आप चाल की जगह पे लो 12 और किलोमीटर, देखो ये मीटर पर सेकंड में दिया हुआ था, ये सेकंड में दिया हुआ है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में होना चाहिए। मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से गुना करते हैं, गुने 300 गुने 18/5। अब देख रहे हो कि 5 से 5 कट जाएगा, 18 से 18 कट जाएगा, 12 तिया 3600 मीटर दूरी निकालना था। तो दूरी क्या चीज़ में निकलेगा? मीटर में। इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा 3600 मीटर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ही है, देखो आप लोग ध्यान से इसको, आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। चोर ने एक पुलिसकर्मी को 300 मीटर की दूरी से देखकर इतना किलोमीटर के चाल से भागना शुरू किया। पुलिस तुरंत 12 किलोमीटर के चाल से उसका पीछा करता है, चोर को पकड़ लेता है। चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है? सेम सवाल है, देखो कभी भी दूरी आपसे पूछे, चोर द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, पुलिस द्वारा कितनी दूरी तय की गई है, पहले आप समय निकालिए। समय पता रहेगा तभी ना। समय कैसे निकलेगा? समय निकलेगा दूरी बटा चाल। दूरी है आपका 300 मीटर और चाल तो दोनों को घटा करके लेंगे क्योंकि सेम डायरेक्शन। तो 12 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2। और मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 5/18 से गुना कर देंगे, तो नीचे से 18 ऊपर चल जाएगा, यानी समय हमारा इतना सेकंड निकल गया। आपसे पूछ रहा था दूरी कितना है। दूरी कैसे निकलता है? दूरी निकलता है आपका समय गुने चाल से। देखिए स्टार्टिंग का क्वेश्चन दिया था उसका यहीं पे आंसर हो जा रहा था क्योंकि सिर्फ समय पूछ रहा था, इसमें दूरी पूछ दिया तो पहले समय निकाल लेंगे उसके बाद दूरी निकाल लेंगे। समय कितना है आपका? 300/2 गुने 5 गुने 18। और चाल देखो कितना दिया हुआ है, चाल दिया हुआ है, किसका चाल लेंगे? चोर के द्वारा तय की गई दूरी, तो चोर का चाल। चोर का चाल कितना है? 10 किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18, चूंकि चोर का चाल दिया हुआ है 10 किलोमीटर पर आवर। अब हमें को इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे 5/18 से। अब देखोगे 18 से 18 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 2 से कटेगा 5 बार में, 15 में आप 300 में 5 से गुना करोगे तो आपका आ जाएगा 1500 मीटर। चूंकि सब ऑप्शन किलोमीटर में है तो किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 1000 से भागा देते हैं। जब हम 1000 से इसमें डिवाइड दे देंगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 1.5 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। देखो सब में एक ही रहता है कि 200 मीटर से की दूरी से देख लेता है। चोर भागना शुरू किया, पुलिस भागना शुरू किया। चोर का स्पीड 10 है, पुलिस का स्पीड यहाँ पे कुछ मिसिंग है, 10 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए और 11 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए। इतना की गति से भागता है तो 3 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगी? फिर से आपसे दूरी पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो इसमें दूरी पूछ दिया है और समय दिया हुआ है। कितना समय दिया हुआ है? देखो ध्यान देना आप, समय बराबर दिया हुआ है आपका 3 मिनट। समय बराबर आपको दिया हुआ है 3 मिनट। अब ध्यान देना, सबसे पहला क्वेश्चन देखे तो उसमें समय पूछा था, दूसरा में चोर के द्वारा तय की गई दूरी है, तीसरा टाइप का क्वेश्चन और यही तीन टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएंगे। अब देखो बोल रहा है 3 मिनट बाद उनके बीच में दूरी क्या होगी, ठीक है। दूरी कैसे निकलता है? दूरी निकलता है चाल गुने समय से। आपको पता है यहाँ पे समय दिया हुआ है, समय कितना दिया हुआ है? 3 मिनट। समय दिया हुआ 3 मिनट, चाल कैसे लेंगे? अब यहाँ पे बोल रहा है चोर के द्वारा तय की गई दूरी, नहीं, यहाँ पे जनरली पूछ रहा है कि दोनों जब साथ में भाग रहा हो तो 3 मिनट बाद कितना दूरी तय करेगा। तो यहाँ पे भी चाल हमारा जो होगा दोनों को घटा करके लेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ ना चोर का पूछा है ना पुलिस का पूछा है टोटली कितना दूरी तय करेगा। दोनों मिलकर उनके बीच में दूरी कितनी होगी 3 मिनट बाद? जैसे मैं यहाँ से चोर भागना शुरू करेगा, यहाँ पे पुलिस रहेगा, यहाँ पे चोर रहेगा, जब भागना शुरू करेगा तो 3 मिनट टाइम गुजरेगा, तो ये भी कुछ भागेगा, ये भी कुछ भागेगा, इनके बीच में 200 मीटर की दूरी है, कुछ ना कुछ तो कमेगा। वही पूछ रहा है कि कितना मीटर उनके बीच में दूरी बचेगा। अब देखो चाल कैसे लोगे? चाल लेंगे दोनों को घटा करके, तो 11 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1 किलोमीटर पर आवर। आप पहले कन्वर्ट करो, 1 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? 5/18 से गुना। यहाँ पे देखो 3 मिनट, चूंकि हम लोग सब कुछ मीटर पर सेकंड में ले रहे हैं तो ये भी सेकंड में होना चाहिए, तो 3 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप कैलकुलेट करोगे 3 से 6 बार में कटेगा, ये 6 से कटेगा 10 बार में, तो टोटल हो जाएगा 50 मीटर। मैंने इनके बीच में कितनी दूरी 3 मिनट बाद ये कितना दूरी तय कर लेगा? 50। देखो तो पहले इनके बीच में कितना का दूरी था? पहले इनके बीच में 200 मीटर की दूरी थी, 50 मीटर की दूरी तय कर लिया। तो आप पूछ रहा है कि 3 मिनट बाद उनके बीच में कितनी दूरी होगी? तो 3 मिनट बाद कितनी दूरी होगी? 150, ठीक है। यहाँ पे 3 मिनट बाद कितना दूरी तय कर लेगा? 50 मीटर। लेकिन पूछ रहा है आपसे कि 3 मिनट बाद उनके बीच में कितनी दूरी बचेगी? तो 200 मीटर पहले था, 50 मीटर चल लिया, तो कितना बच जाएगा? 150 मीटर की दूरी। कन्वर्जन पे आप लोग ध्यान दिया करो, किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ था या मीटर में। और चूंकि हमको आंसर क्या चीज़ में है? मीटर में। हम ट्राई करेंगे सब चीज़ को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट किया तो 5/18 और मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें भी वही पूछ रहा है कि 6 मिनट बाद उनके बीच में दूरी याद कीजिए। तो समय आपका दिया हुआ है, समय आपका दिया हुआ है 6 मिनट। आपसे पूछ रहा है दूरी बताओ। दूरी निकलता है चाल गुने समय से। चाल क्या लेंगे? दोनों को घटा करके, तब 25 में से 20 जाएगा तो 5 किलोमीटर पर आवर। और दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। समय आपका दिया हुआ 6 मिनट। आप एक फॉर्म में से आपको कन्वर्ट करो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 6 मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में है तो इसको सेकंड में होना चाहिए। आप जब कैलकुलेट करोगे तो 6 से 3 बार में कटेगा, 3 से 20 बार में कटेगा, 5 25 दूनी 50, यानी कितना हो जाएगा? 500 मीटर। यानी 6 मिनट बाद वे कितना दूरी तय कर लेंगे? 500। तो पूछ रहा है आपसे, दूरी पूछ रहा है क्या कि 6 मिनट बाद उनके बीच में कितनी दूरी बचेगी? तो पहले उनके बीच में कितनी दूरी थी? 600 मीटर की, और दूरी कितना तय हो गया है? 500। तो कितना मीटर दूरी बचा उनके बीच में? 100 मीटर। तो इस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन था। हम लोगों ने तीनों टाइप के क्वेश्चन देखे। पहला क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा था समय, दूसरा टाइप के क्वेश्चन में पूछ रहा था चोर द्वारा या पुलिस द्वारा तय की गई दूरी, तो पहले समय निकालते थे और ये भी निकाल लेते थे। तीसरा था 3 मिनट बाद या 4 मिनट बाद उनके बीच दूरी क्या होगा। तो आपको क्या करना है?
पहले दूरी निकाल लेना है और फिर जो इतना दूरी था उसको में से इसको घटा देना है, क्योंकि पहले दूरी था 600, 500 चल लिया, तो कितना दूरी बच गया उनके बीच में? 100 मीटर। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ। आप लोग देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, तो सिपाही को इसमें लिखा हुआ है, तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितनी दूरी तय करेगा। ये चोर कितना दूरी तय करेगा वो आपसे पूछ रहा है। ये एसएससी सीजीएल 17 जुलाई 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ, आप इसके आंसर को कमेंट में मैसेज कर देना। अगर आपका आंसर सही होगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा सही, गलत होगा तो गलत। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को बना लोगे। अगर आप थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड, वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो और इसी तरह के वीडियो और भी देखना चाहते हो तो आप हमसे जुड़ सकते हो। जुड़ने के लिए आप लोग को कुछ करना नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने जितना ज़्यादा फ्रेंड हो सके उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।